वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम चतुर्थ भाव की चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव केंद्र भावों, 4 केंद्र भावों में से दूसरा एक केंद्र है। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस, ये हमारे केंद्र भाव कहलाते हैं। और ये केंद्र भाव हमारे जीवन, इस जातक के जीवन या किसी भी कुंडली के अंदर ये जो 4 भाव हैं, 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र भाव कहलाते हैं, विष्णु स्थान कहलाते हैं और ये हमारे जीवन के स्तंभ हैं। कोई भी एक स्तंभ अगर वीक होगा तो जीवन के अंदर जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको मिलने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से किसी भी भवन में चारों दिशाओं में स्तंभ बनाए जाते हैं नींव के लिए, यदि एक स्तंभ भी उसमें से वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो पूरे भवन का निर्माण वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक भी केंद्र भाव का कमज़ोर होने से हमारे जीवन या जातक के जीवन के अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो आज हम फोर्थ हाउस की चर्चा करेंगे। फोर्थ हाउस बेसिकली होता क्या है? फोर्थ हाउस से हम मदर, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि थर्ड हाउस से भी मदर देखा जाता है और फोर्थ हाउस से भी। फोर्थ हाउस में नरिशमेंट, ममता, हैप्पीनेस, ठीक है, किसी भी प्रकार का सुख, ये हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। व्हीकल, जो भी हमारे वाहन सुख है वो भी यहीं से देखेंगे। जमीन जायदाद यहीं से देखी जाएगी। रियल एस्टेट भी यहीं से देखी जाएगी। कोई भी चीज़ आप जो स्टोर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो भी आप स्टोर कर सकते हैं, जो आपकी एसेट्स हैं, वो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। मान लीजिए आप किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं, वो उसकी जो स्टोरेज है, जिस पे आप पैसा लगाकर उसकी स्टोरेज कर रहे हैं और उसको फिर आप बेच कर और पैसा कमाएंगे, वो सब चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। यहाँ से हम और क्या चीज़ देखेंगे? यहाँ से हम देखेंगे जो भी हमारी डिवाइन नॉलेज है, जो भी हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, जो भी हमारी ज्योतिष विद्या से रिलेटेड टेक्स्ट हैं, वेद हैं, पुराण हैं, भगवद गीता है, कुरान है, बाइबल्स हैं, उन सब की स्टडी हम यहीं से देखेंगे। जिनका फोर्थ हाउस अच्छा होता है उनको उस चीज़ की नॉलेज होगी। यहाँ से हम नॉलेज के बारे में जानेंगे जो हम स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से देखते हैं। यहाँ से हम कुएं का विचार भी करेंगे। जो कुआं होता है, जो बोरवेल होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वो हम यहीं से देखेंगे। यहाँ से हम, क्योंकि थर्ड हाउस से सेकंड हाउस है फोर्थ हाउस, तो यहाँ से हम ट्रैवल देखते हैं, सिबलिंग्स देखते हैं, यंगर सिबलिंग्स देखते हैं। तो हम यहाँ से ट्रैवल्स के थ्रू गेन देखेंगे, यंगर सिबलिंग का गेन्स देखेंगे, हमारे जो क्लोथिंग है उनको देखेंगे, हमारे घर में जो फर्नीचर्स, एंटिक्स वगैरह हैं उनको देखेंगे, और बोट्स, कार्स, मोटरसाइकिल या कोई भी मकान से संबंधित कोई भी पढ़ाई, मकान बनाने से संबंधित, जैसे आर्किटेक्चर्स होते हैं, वास्तुइस्ट होते हैं, वास्तु वाले व्यक्ति होते हैं। तो अगर ये वाला हाउस अगर किसी का बिगड़ा हुआ है तो उसके घर के अंदर बहुत ज़्यादा वास्तु दोष पाया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठ जाता है, क्योंकि चंद्रमा का स्थान है, 4 नंबर की राशि चंद्रमा की होती है, कर्क राशि, और राहु वहाँ पर आकर ग्रहण लगा देता है, या केतु बैठ जाए। बेसिकली राहु यहाँ पर अगर बैठ जाए तो उनके घर के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पर वास्तु दोष हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और
ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर कुछ स्पिरिट्स से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। उन लोगों को ऐसा एहसास भी होता है कि उनके घर के अंदर कोई अदृश्य शक्ति भी है। यहाँ से हम कम्युनिकेशन के थ्रू गेन देखेंगे, यानी कि कोई भी कार्य जो हम बोल कर पैसा कमा सकते हैं वो हम 4th हाउस से देखेंगे, जिसमें टीचिंग हो सकती है, एक लेक्चररशिप हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप बोल कर धन कमा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी भी यहीं से आएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4th हाउस से हम एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे हैं, यहाँ से हम वास्तु की पढ़ाई भी देख रहे हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट जो भी हमारे जो डिवाइन नॉलेज है उनको आप देख रहे हैं, यहाँ से हम कॉलेजेस को देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये हाउस बड़ा ही इम्पोर्टेंस रख रहा है। यहाँ से हम 5th हाउस से 12th हाउस है, यानी कि जो हमारे जो ये संतान भाव है, रोमांस का भाव है, हमारे लव लाइफ का भाव है, उसका ये 12वां स्थान है। तो ये लॉस ऑफ 5th हाउस यहाँ से देखेंगे, लॉस ऑफ चिल्ड्रन, लॉस ऑफ लव लाइफ, लॉस ऑफ स्टडी हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि एजुकेशन का भी भाव है। अब देखिए यहाँ पर जो 4th हाउस है इससे स्टडी भी देखी जाएगी। स्टडी कैसी देखी जाएगी, यहाँ से अगर कोई आपका 4th हाउस बहुत अच्छा है और आपके 5th हाउस में भी अच्छा योग है, तो आप देखेंगे कि आप अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो मेरे बच्चे हैं, क्या मैं स्वयं, क्योंकि ये जिस जातक की कुंडली है वो जातक क्या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, या उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन से हम 5th हाउस से देखेंगे, उसकी नॉलेज को हम 5th हाउस से देखेंगे, बट उसकी नॉलेज कहाँ ले रहा है वो, ठीक है। क्योंकि अगर 4th हाउस अच्छा नहीं होगा तो उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा करेगा। अगर यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि जैसे प्लैनेट बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है वो फिज़िक्स, मैथ्स आदि के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर होता है। तो आप देखेंगे कि वो फिज़िक्स, मैथ्स आदि की पढ़ाई करेगा। और अगर 4th हाउस उसका अच्छा है तो वो ऐसे कॉलेज में, एक बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा करेगा। 4th हाउस अगर किसी का बहुत अच्छा है तो वो उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो हायर स्टडी है, वो बहुत ही अच्छे स्कूल या कॉलेज के अंदर होगी। बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन जो फेमस या रेपुटेटेड होगा उसके अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ से आपको जवाब मिलेगा। कोई आपके पास आता है कि क्या मेरा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में होगा, क्या मेरा एडमिशन, अगर उसका 4th हाउस अच्छा है तो आप बेझिझक होकर कह दीजिए कि हाँ, उसका एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में, कॉलेज में हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि ये 6th हाउस, यानी कि 6th हाउस किस चीज़ का होता है। 6th हाउस हमारे जो डेप्ट हैं, हम कुछ चीज़ लोन वगैरह लेते हैं, उससे 11th है, उसका लाभ है। मान लीजिए हम कोई लोन लेकर काम करें और हमारा 4th हाउस अच्छा है, तो वो डेप्थ, गेन थ्रू डेप्थ, ठीक है। डेप्थ यानी कि ऋण से हमारा जो वो होगा, लाभ हो जाएगा कि अगर हम ऋण लेकर काम करेंगे तो उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। वहीं हम देखेंगे कि ये जो है हाउस, वो हमारे फैमिली आफ्टर मैरिज का हाउस है। यहाँ से हम रेपुटेशन, क्योंकि 7th हाउस से 10th भाव है, यानी कि पत्नी स्थान का 10th भाव है, हमारी पत्नी या हमारे पार्टनर का। तो हम देखेंगे कि रेपुटेशन हमारी वाइफ की किस तरीके से, करियर किस तरीके का है, और वर्क एनवायरनमेंट किस तरीके का उनको मिल रहा है, वो हम 4th हाउस से देखेंगे। इन लॉज से 9th हाउस है, यानी कि भाग्य स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन लॉज से होने से इन लॉज का भाग्य यहाँ से देखा जाएगा, गुरु का भाग्य यहाँ से देखा जाएगा। तो यहाँ से जो भी
जॉइंट एसेट्स जो हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। तो हम देखेंगे कि 9th हाउस से ये अष्टम है, यानी कि अष्टम का मतलब क्या हो गया? डेथ, हिडन एसेट्स, जो भी छुपी हुई एसेट्स होती हैं। कोई भी सर्जरी हम अष्टम भाव से देखते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ से अगर ये अष्टम जा रहा है तो ये हाउस है पिता और गुरु का। तो पिता और गुरु की हिडन एसेट्स, पिता और गुरु की सर्जरी, पिता और गुरु की डेथ हम चतुर्थ भाव से विचार करेंगे। वहीं 10th हाउस हमारे बॉसेस का है, तो उसके अपोजिट सप्तम भाव आ रहा है चतुर्थ में। तो हम देखेंगे कि 10th हाउस से हम बॉसेस और बॉस की स्पाउस के बारे में विचार करेंगे। सर्जरी तो मैंने आपको बताया है कि गुरु की सर्जरी या फादर की सर्जरी, यहाँ से हम स्पाउस और बॉस की, स्पाउस ऑफ योर बॉस के बारे में बात करेंगे। या फिर हम यहाँ से, अब देखिए यहाँ से हम 6th हाउस से, अब देखिए 11th हाउस से ये जो चतुर्थ भाव पड़ेगा वो 6th हाउस पड़ेगा। आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 6, और 6th हाउस हमारा जो होता है वो होता है डेथ, डिसीज और एनिमी या इलनेस का। तो यहाँ से हम अपने यंगर सिबलिंग की इलनेस, यंगर सिबलिंग की जो डेप्थ हैं उनके बारे में हम यहाँ से विचार करेंगे। या फिर यहाँ से हम एनिमी ऑफ योर यंगर सिबलिंग की बात करेंगे। दूसरी तरफ चतुर्थ भाव जो होता है वो ग्रैंड मदर्स, जो पैटर्नल साइड से होते हैं, उनके बच्चों का विचार हम 4th हाउस से करेंगे। या ग्रैंड मदर्स या पैटर्नल साइड से जो भी हमारे जो लोग हैं उनको, उनकी जो एजुकेशन का भी हम विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ से पंचम भाव में चतुर्थ भाव आता है। अच्छा, आमतौर पे मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर चतुर्थ भाव किसी व्यक्ति का बिगड़ा होता है तो एक तो वास्तु से रिलेटेड उनको समस्याएं हो जाती हैं। उनका वास्तु जो होता है उनके घर का वो बिगड़ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैंने बताया है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर से देखा जाता है। तो अगर गलती से ये हाउस बिगड़ा हुआ है तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक से रिलेटेड गड़बड़ हो जाएगी। प्लम्बिंग सिचुएशन जो होगी, प्लम्बर्स जो प्लम्बिंग से रिलेटेड, सैनिटेशन या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम नल वगैरह ठीक करवाने की बात करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि लीकेज शुरू हो जाएगी। घरों में सीलन आना, लीकेज करना, नलों की लीकेज हो जाना। बात पर अगर मान लीजिए गोचर पे कोई यहाँ पर 4th हाउस से कोई बैड प्लैनेट गुजर रहा है, तो आप देखेंगे उस समय आप पानी से रिलेटेड, लीकेज से रिलेटेड समस्याओं का समाधान के लिए प्लम्बर को ढूंढते हुए मिलेंगे। तो ये ऑल अबाउट हमारा बेसिकली 4th हाउस के बारे में बात थी। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है तो कैसा असर करेगा। देखिए यहाँ के जो कारक हैं, यहाँ का जो कारक का वीडियो मैं अलग से डालूंगा, लेकिन कारक के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस हाउस के जो कारक, 3 प्लैनेट इस हाउस के कारक हैं, जिसके अंदर चंद्रमा आ रहा है, शुक्र आ रहा है और मंगल ग्रह आ रहा है। हम देखेंगे कि यहाँ पर कारको भाव नाशाय का भी एक सिद्धांत लागू होता है। अगर यहाँ पर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी प्लैनेट बैठा है तो यहाँ पर वो उसके फल को कम कर देगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो माता की सेहत को ख़राब कर सकता है। आपके घर के अंदर जो भी आपकी एजुकेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। आपके घर के अंदर जो वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर शुक्र है तो आपके पास सुखों के साधन तो सब कुछ होंगे, बट आप उनको यूज़ कर पाने में दिक्कत करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चंद्र, शुक्र और मंगल यहाँ पर अगर बैठेगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर उस वेल्थ को अटेन करने में ही उनको दिक्कत होगी। मान लीजिए वो गाड़ी ख़रीद लेते हैं तो गाड़ी चोरी हो जाएगी। कोई भी चीज़ ऐसी प्रॉब्लम्स उनमें लगी रहेगी।
वो बड़ी मुश्किल से एक तो अपनी वेल्थ को अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल के होने से कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होगी। जो भी सुख का साधन वो लेना चाहेंगे, गाड़ी, व्हीकल, ज़मीन, जायदाद, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कारक को भावनाशय का यहाँ पर सिद्धांत अप्लाई होगा, तो वो उनको दिक्कत देगा। तामसिक प्लैनेट ज़्यादा दिक्कत देंगे, जो सौम्य ग्रह हैं वो थोड़ी कम दिक्कत देंगे। सूर्य जैसा ग्रह यहाँ पर हो जाएगा। सूर्य क्या है, एक हेलोजन लाइट की तरह यहाँ पर है, चमकदार है, जो दूसरों को तो रोशनी देगा, दूसरों को तो रोशनी दे रहा है, बट यहाँ पर खुद के हाउस को जला देगा, खुद के सुखों को जला देगा। यानी कि इसके जो सिग्निफिकेशन हैं, इसके जो सिग्निफिकेशन हैं वो खुद यूज़ नहीं कर पाएगा, बट शो ऑफ के लिए वो सब चीज़ें उसके पास होंगी। यानी कि उसके पास गाड़ी, बंगला, माता का सुख, ये सब चीज़ें होगी, लेकिन वो अपनी माता से दूर चला जाएगा, पेरेंट्स से दूर चला जाएगा। गाड़ी होगी, बट उस गाड़ी का वो यूज़ खुद नहीं कर पाएगा। मान लीजिए गाड़ी बहुत बड़ी उसने ली है, लेकिन उसको ऑफिस की तरफ से ही गाड़ी मिली हुई है, वहीं से उससे आना जाना है, तो वो उस गाड़ी का यूज़ नहीं कर पा रहा है। म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा घर के लिए उसने ख़रीदा है, लेकिन खुद को यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो सूर्य यहाँ पर इस स्थिति में ये फल देगा। चंद्रमा की मैंने बात कर ही ली है। चंद्रमा यहाँ पर उतना अच्छा फल रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि कारक भावनाशय का यहाँ पर सिद्धांत लगेगा। एजुकेशन में रिलेटेड दिक्कतें वो यहाँ पर दे देता है। और भी प्लैनेट कॉम्बिनेशन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर चंद्रमा देखकर आप इस चीज़ के जजमेंट पे नहीं पहुँचेंगे। यहाँ पे मंगल होगा तो थोड़ा और मैंने आपको बताई दी है उस चीज़ के विषय में बात। दूसरा, अगर यहाँ पर बुध ग्रह होगा, तो बुध ग्रह यहाँ पर क्योंकि सौम्य ग्रह है और अच्छा है, तो यहाँ पर बुध ग्रह के होने से सिर्फ वो एक ऐसी आदतें दे देगा जो छूटने वाली नहीं होगी। थोड़ा सा बीच में लाइफ की शुरुआत में वो थोड़ा सा परेशान करता है, बट आफ्टर दैट वो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर अगर बृहस्पति ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह इतनी जल्दी से आपको वेल्थ नहीं देता। जीवन के पूर्वार्ध में, यानी कि जीवन की शुरुआत में आपको स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति आपको यहाँ पर उस चीज़ के सुख जरूर देगा, बहुत ज़्यादा देगा। यहाँ पर बृहस्पति का होना बहुत ही शुभदायक है, परंतु क्योंकि ये हार्ट का स्थान भी है, तो यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड उनको दिक्कतें या लीवर से रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पर बृहस्पति होने से दे सकता है। जैसे लार्ज हो जाना, क्योंकि बृहस्पति का काम है उस चीज़ को बढ़ा देना, तो यहाँ पर उस एरिया को, साइज़ को बढ़ाने का काम करेगा। तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर बृहस्पति थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन वेल्थ वाइज सुखों के हिसाब से वो अच्छा रहेगा। दूसरा, शुक्र के बारे में मैंने बताई आपको बात, यहाँ पर कारक भाव है, तो सुख होकर भी नहीं के बराबर वो खुद यूज़ नहीं कर पाएगा। सुख होंगे कि शुक्र सुख तो देगा, वो चीज़ें तो देगा सुख वाली, बट खुद यूज़ करने के लिए वो नहीं होगा। दूसरा, शनि है। शनि यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज़, घर जो होगा उनका वो ओल्ड फैशन का बना हुआ होगा, जैसे पहले मतलब जो पुराने घर होते हैं उसी तरीके का यहाँ पर घर उनका बना हुआ होगा। और शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने, क्योंकि स्लो प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वेल्थ को एक्यूमुलेट या वेल्थ को अटेन करवाएगा। यहाँ पर शनि इतना बुरा नहीं है, बट मेहनत ज़्यादा करवाएगा। यहाँ पे राहु केतु जैसे जो प्लैनेट होंगे, वहाँ पर जो राहु केतु की तलाश में घूम रहा है, केतु राहु की तलाश में घूम रहा है, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक धड़ है एक सर है, तो एक दूसरे को ढूंढने की तलाश में वो पूर्ण होना चाहते हैं। तो यहाँ पर बस वो तलाश करने में रहेगा। यहाँ पे राहु या केतु जैसे प्लैनेट होने में वेल्थ तो मिलेगी, बट उसको खुद पता नहीं चलेगा कि उनको किस चीज़ से सुखों की प्राप्ति होगी। वो बस सुख की तलाश के अंदर घूमते रहेंगे। ये यहाँ पर राहु केतु करेगा। जिस तरीके से एक जो कस्तूरी मृग होता है, उसके खुद के पास के अंदर कस्तूरी की
जो फ्रेगनेंस है वो है और वो उसी की तलाश में घूमता रहता है, उसी प्रकार राहु केतु यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि उसको सुख कहाँ से मिल रहा है, उसको सुख किस चीज़ से मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने देखा कि सभी जो प्लैनेट हैं 4th हाउस के अंदर बैठने पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। दूसरों के लिए ये हाउस बहुत अच्छा रहता है अगर यहाँ पर प्लैनेट रहते हैं, बट स्वयं के लिए यहाँ पर प्लैनेट का बैठ जाना थोड़ा सा, क्योंकि सुखों के लिए वो व्यक्ति दौड़ना क्योंकि मोक्ष भाव है, बेसिकली मोक्ष त्रिकोण के अंदर आने वाली राशि है। ये देखिए चतुर्थ, अष्टम और 12वां स्थान ये मोक्ष स्थान है। तो मोक्ष स्थान में प्लैनेट होने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मेरी इसके अंदर जो भी 4th हाउस के बारे में मैं जो सोचता था, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं। राहु केतु का यहाँ पर होना थोड़ी सी घर में वास्तु से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है, माता को कष्ट वगैरह दे सकता है। तो यहाँ पर प्लैनेट्स का होना मोक्ष त्रिकोण के अंदर वो स्वयं के लिए तो ठीक नहीं रहता, लेकिन हाँ दूसरों के लिए कुछ प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।